नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी, देश की बेटियों की आवाज बीजेपी, जिसके राज में बेटियों को महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं, ये दावा करने वाली बीजेपी पार्टी के नेताओं की बेटियां खुद ही सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूं। और दोस्तों, खतरा बाहर का नहीं है, खतरा तो अपनों का है। पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार अपने ही घर में ये ज्ञान नहीं दे सकी कि बेटी को पढ़ाएंगे तभी देश की प्रगति होगी। आज बीजेपी उनका भी समर्थन कर रही है जिन पर रेप केस, मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं, और बीजेपी नेता भ्रष्ट बाबाओं के दरबार में जाकर सर भी टेक रही है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, और वो सारे लोग चुप बैठे हैं जो नारे लगाया करते थे, कैंडल मार्च, मोर्चे लेकर निकल जाते थे, देश की बेटियों के लिए न्याय मांगते थे, उनके लिए सम्मान मांगते थे। और आज उन्हीं की पार्टी में ये सब कुछ चल रहा है, मगर वो सभी मौन हैं, चुप्पी लिए बैठे हैं। मगर सवाल मौन नहीं रह सकते। सवाल ये है कि आखिर आज वो चुप क्यों है? आज स्मृति ईरानी की आवाज को क्या हो गया है? क्या आज उनके नारे खत्म हो गए हैं, या आज उन्हें बेटियां सुरक्षित नजर आ रही है? इन सभी सवालों का जन्म जिससे हुआ है, सबसे पहले तो आप जान ले कि दरअसल वो मुद्दा क्या है। मामला मलकागंज के रहने वाले बीजेपी पार्टी के नेता वासु रुक्खड़ की है, जिनकी पत्नी ने लगभग 1 महीने पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। ये तो खुशी की बात है, मगर आपको बता दूं कि वासु रुक्खड़ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। बच्ची सिर्फ 40 दिन की थी। वासु रुक्खड़ की पत्नी मंजीत अपनी बच्ची के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई, मगर घर वो खाली हाथ आई। दरअसल हुआ यूं कि रास्ते में आते वक्त कुछ बाइक सवार गुंडों ने उन्हें घेर कर उनसे उनकी बच्ची छीन ली और भाग गए। मतलब बताइए, बीजेपी नेता की बेटी खुद सुरक्षित नहीं है। यह कहानी उन्होंने पुलिस को सुनाई जब बच्ची के खो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी। औरों का मामला हो तो पुलिस थोड़ा सा स्लो भी काम करे, मगर क्योंकि मामला नेता का था और नेता की बेटी किडनैप हुई थी, इसलिए जिला पुलिस से लेकर के स्पेशल पुलिस तक को काम पे लगा दिया गया। पुलिस भी छानबीन में जुट गई, जिसका रिजल्ट रहा कि बच्ची को बुधवार को ही सकुशल ढूंढ लिया गया। जब मंदिर और चौराहे की सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं मिला पूरी छानबीन के बावजूद, तब पुलिस को दाल में कुछ काला लगा। फिर बच्ची की मां से दोबारा पूछताछ की गई कि आखिर मामला क्या है भाई। कई बार अलग अलग और अजीबोगरीब कहानियां सुनाने के बाद मां ने बताया कि 3 बेटियां होने के कारण फिर उन्हें बेटी हुई थी, जिसके कारण वो दुखी थी, और बच्ची को मंदिर के बहाने ले जाकर उन्होंने मंदिर के बाहर छोड़ दिया और पुलिस में फर्जी कंप्लेंट कर दी। इस मामले को जो भी सुन रहा है हैरत में है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कोई मां ऐसा भी कर सकती है। मां, जिस शब्द की उत्पत्ति ही ममता से हुई हो। यह बयान सबके लिए चौंकाने वाला है, मगर जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अब चुप क्यों हैं? क्या इसे बेटियों की सुरक्षा करना कहते हैं? क्या बेटियां देश में ऐसे सुरक्षित होंगी? आखिर अब महिला शक्ति का झंडा उठाने वाली स्मृति ईरानी कहाँ है? अब स्मृति ईरानी क्यों कुछ नहीं कह रही है? क्या उनके शब्द खत्म हो गए या शब्दकोश खाली हो चुके हैं? क्या वो 40 दिन की बेटी मासूम देश की बेटी नहीं है? बीजेपी तो देश की बेटियों के लिए झंडा उठाती है, देश की बेटियों की आवाज बनती है, तो क्या वो 40 दिन की बच्ची देश की बेटी नहीं है? और 40 दिन की छोड़िए, क्या वो 4 दिन की भी होती तो उसे न्याय का अधिकार नहीं होता? मामले में सभी ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमृता धवन हो या श्रीनिवास बीवी, सभी ने अपने अपने प्रतिक्रियाएं दी हैं, और ये सवाल आज देश पूछ रहा है। ये सवाल मैं और आप नहीं पूछ रहे। इस सवाल का जवाब आज पूरा देश चाहता है कि क्या बच्ची 40 दिन की क्यों नहीं, 4 दिन की भी हो तो भी क्या उसे न्याय का अधिकार नहीं है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।